हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हैं। सर, एनडीए में आपको एक सीट मिली, खबर आ रही थी कि आप नाराज हैं। फिर आनन फानन में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े आपसे दिल्ली में मिले। फिर खबर आ रही है कि आपको एक विधान परिषद की भी सीट दी जाएगी। तो क्या आप नाराजगी दूर हुई? देखिए, जो खबर आ रही थी वही गलत खबर थी। कोई नाराजगी जैसी बात थी ही नहीं। गठबंधन में वार्ता चल रही थी और वार्ता के क्रम में किसी भी गठबंधन में हर पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक हमको शेयर मिले, किसी भी गठबंधन। तो उसी तरह से एनडीए में भी बात चल रही थी, लेकिन बातचीत के बाद जो चीज़ें तय हो गई, अब तय होने के बाद सब लोगों के सामने है, पब्लिक डोमेन में है कि क्या किस पार्टी के खाते में क्या होना है। अब जो भी डिसीजन हुआ है वह सामूहिक डिसीजन है। अब इस डिसीजन को लेकर जनता के बीच जाना है और 40 में 40 एनडीए के खाते में कैसे जीत कर लोग जा पाएँ, इस बात का जो संकल्प है, ये लक्ष्य है, इसको पूरा करना है। क्या आप 2 लोकसभा सीटें चाहते थे? क्या ये कमिटमेंट था आपकी? नहीं, देखिए, बातचीत के पहले क्या था, हम बोल रहे हैं कि हर पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक उनको शेयर मिले। अब बातचीत की जो प्रक्रिया हुई उस दौरान क्या बात हुई, नहीं बात हुई, इसको सार्वजनिक किया भी नहीं जाना चाहिए और न इसकी कोई आवश्यकता है आज की तारीख में। अब जो चीज़ें तय हो गई है वह सब लोगों के सामने है। इस डिसीजन को लेकर हम सब लोग, एनडीए गठबंधन के सभी लोग अब जनता के बीच जा रहे हैं। 40 में 40 जिता करके अब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को लाना है। देश भर की जनता भी यही चाहती है, बिहार की जनता भी चाहती है, तो हम लोगों को भी बिहार की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है। 40 में 40 हम जीतेंगे। महागठबंधन में अब तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है, ये भी तय नहीं हो पाया है कि महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा। देखिए, वहाँ 2 चीज़ है। एक तो रिजल्ट उन लोगों को भी मालूम है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ही फिर लौट कर आएंगे, दूसरा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़ कि वहाँ जो लोग भी हैं सब स्वार्थ के आधार पे एक साथ हुए लोग हैं। कोई लक्ष्य बड़ा हो ऐसा है ही नहीं, सब स्वार्थी लोग जुट गए। तो जहाँ स्वार्थी लोग रहेंगे वहाँ यही स्थिति रहेगी। सिर्फ फुटबॉल की स्थिति जो आप आज देख रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ वहाँ, यह स्थिति सिर्फ आज नहीं, आगे और अंतिम क्षण तक रहने वाली है। सर, पारस जी हो सकता है महागठबंधन में चले जाएं, उनको एक भी सीट नहीं मिली है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए। देखिए, अब एनडीए गठबंधन का जो स्वरूप आज सामने है, हम इसी स्वरूप को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। बाकी अब इससे इतर कोई किसी व्यक्ति के बारे में एनडीए गठबंधन के संदर्भ में डिस्कस करना, उन पर टीका टिप्पणी करना, यह मुनासिब नहीं। एक आखिरी सवाल, कोशिश में तो राजद लगी हुई है कि कड़ा टक्कर दिया जाए, तो अशोक महतो कुख्यात गैंगस्टर रहे हैं, 17 साल बाद जेल से छूटे, शादी की हैं, कहा जा रहा है कि पत्नी को मुंगेर से टिकट मिल सकता है। चर्चा ऐसी है कि उनको आश्वासन था कि शादी कर लो तो राजद से टिकट मिल जाएगा। अभी लालू से भी मिले हैं अपनी पत्नी के साथ जाकर, राजद कह रही है कि हम लोग को तो जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। पता नहीं, देखिए, अब इस तरह के विषय पर क्या बोला जाए, लेकिन वहाँ जो कुछ भी डिसीजन होगा वह सब गलत ही डिसीजन होगा, क्योंकि वहाँ उसी तरह के लोग हैं और उन लोगों को भी मालूम है कि एक सामान्य प्रक्रिया है चुनाव, जिस प्रक्रिया को निभा लेना है कैसे हूँ, क्योंकि रिजल्ट तो कुछ होना नहीं है। तो किसी को तोड़ जोड़ कर रहे हैं, विषय उनका है, किसको ला रहे हैं किसको नहीं ला रहे हैं, विषय उनका है। लेकिन कुल मिला कर यही है कि कुछ भी नहीं होना है, 40 में 40 एनडीए के खाते में ही जाना है। 40 की 40 सीटें बिहार में एनडीए के खाते में आएंगी। प्रचंड बहुमत के साथ देश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, ये कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। कैमरा पर्सन शैलेश कुमार के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।